बहावलनगर DHQ अस्पताल के डॉक्टर्स पर तशद्दुद का मामला, DPO का नोटिस, मुकदमा दर्ज, वक़ुआ में मुलव्वस 2 मुल्ज़मान एजाज और सरमद गिरफ्तार। बकिया मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं, कार्य सरकार में मदाखलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्ज़मान को करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी। आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। DPO पाकपतन फैसल मुख्तार चक डपई से लापता होने वाली 4 साला बच्ची अदनान फातिमा के घर गए। DPO पाकपतन ने बच्ची के गमज़दा माँ बाप को दिलासा दिया और बच्ची को जल्द तलाश करने की यकीन दहानी कराई। DPO पाकपतन का कहना था कि बच्ची की तलाश के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। तमाम तर दस्तयाब वसाइल और जदीद तकनीकी ज़राए के इस्तेमाल से बच्ची को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। बच्ची को जल्द तलाश करके वरसा के हवाले किया जाएगा। पाकपतन में किसान खाद की अदम फराहमी पर सड़कों पर निकल आए। गल्ला मंडी से कॉलेज रोड पर रैली निकाली गई। नगीना चौक में धरना देते हुए इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि जिले इंतजामिया खाद माफिया डीलर के आगे बेबस दिखाई दे रही है। खाद न मिलने पर फसलें तबाह हो रही हैं। खाद की मसनूई किल्लत और घरां फरोशी से पहले ही किसान बहुत परेशान थे। अब कल से DC पाकपतन ने 100 रुपये अपनी तरफ से रेट बढ़ा दिया है और खाद फिर भी नहीं मिल रही। हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और गवर्नमेंट पंजाब से मुतालबा है कि हमारा जो 1768 रुपये सरकारी रेट है उस पर हमें यूरिया खाद दी जाए और गोदामों की बजाय वो गल्ला मंडी के अंदर दुकानों पर उतारी जाए ताकि किसानों को मिल सके। जो किसानों को खाद नहीं मिल रही, उसकी बुनियादी वजह जो है वो आड़ती और डीलर का गठजोड़ बन चुका है। और गठजोड़ को तोड़ने के लिए मेरी एक तजवीज़ है हुकूमत से कि हुकूमत अपनी चेन सप्लाई वो मुतारफ़ करवाए और किसानों को वो यूनिकोस्टल सतह पर खाद की फराहमी को यकीनी बनाए। ये इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। 1768 रुपये खाद नहीं मिल रही, 2500-2300 रुपये बोरी फरोख्त कर रहे हैं और आते रात गायब कर देते हैं। रक्षों पे हवेली लखा और मिंजनाबाद की तरफ खाद जाती है। जिला पाकपतन के किसान बड़े परेशान है। ये डीलर माफिया और साड़ी इंतजामिया माफिया दी अपना मिली भगत नाल खाद 2300-2400 रुपये फरोख्त हो रही है। ज़िले हेडक्वार्टर पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 ननकाना साहिब ने सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी। तफसीलात बता रही हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी नस्सर इकबाल। जी नस्सर इकबाल, क्या अपडेट हैं आपके पास? रेस्क्यू 11 बाई ननकाना साहब में सालाना कारकर्दगी के हवाले से अजलास की सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार ने की। अजलास में रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर अली इमरान के हमरा दीगर रेस्क्यू अफसरान भी मौजूद थे। अजलास में कंट्रोल रूम इंचार्ज मोहम्मद नवीद ने एमरजेंसीज का शुमारियाती डाटा पेश किया। उन्होंने बताया कि साल 2021 में 51,072 कॉल्स मसूल हुई, जिनमें 21,156 एमरजेंसी कॉल थी। 21,156 मसूल होने वाली एमरजेंसी कॉल में से 5,908 सड़क के हादसात, 11,736 मेडिकल एमरजेंसीज, 409 आग लगने के वाक़यात और 3103 दीगर नवीयत के एमरजेंसीज थी। 21,156 एमरजेंसीज में 22,178 मुतासरीन को रेस्क्यू किया, जिनमें 3769 ज़ख्मियों को मौका पर तिब्बी इमदाद दी, जबकि 17,778 मुतासरीन को तिब्बी इमदाद देने के बाद मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। आखिर में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार ने इस अज़म का अदा भी किया कि रेस्क्यू 11 बाई बढ़ते हुए चैलेंजेस के साथ साथ पेशा वाराना महारत और कारकर्दगी के बेहतर मेयार को यकीनी बनाया जाएगा ताकि अवामुल नास को बर वक्त रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की जा सकें। उन्होंने मज़ीद कहा कि रेस्क्यू 11 बाई ननकाना साहब की कम्युनिटी ट्रेनिंग विंग्स ने ज़िला के निजी व सरकारी तालीमी अदारों, कारोबारी मराकज़, सरकारी दफातर और आम लोगों को फ़र्स्ट एड, फायर सेफ्टी और रोड सेफ्टी के मुतल्लक तरबीती वर्कशॉप्स भी करवाईं। तरबीती कोर्सेज के प्रोग्राम को रवां साल भी जारी रखा जाएगा। चौधरी नसर इकबाल, TNN न्यूज़, ननकाना साहिब।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के विजन और IG राव सरदार अली खान के फील्ड विजिट अहकामात पर अमल दरामद। RPO मोहम्मद फैसल राना का दौरा खुशाब। 10 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा होने वाले कमसन बच्चे की बाजियाबी के बाद बच्चे के वालिद से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बच्चे के वालिद ने RPO सरगोदा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि फैसल राना जैसे प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर की कमांड की बदौलत मेरे कमसन बच्चे की बर वक्त बाजियाबी मुमकिन हुई है। बच्चे के वालिद ने खुशाब पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि मैं सारी जिंदगी RPO सरगोदा और उनकी टीम खुशाब पुलिस का ममनून रहूंगा, जिन्होंने इंतहाई कलील वक्त में मेरे कमसन बच्चे को बाजियाब करवाया। भावलनगर शहर और गिरदोनवा में चोरी और डकैती की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। पुलिस का खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ है। शहरी गैर महफूज खुद को समझने लगे। हारूनाबाद रोड पर यूटिलिटी स्टोर पर डकैती की वारदात। डकैती के दौरान डाकू नकदी और मोबाइल फोन ले उड़े। एक हफ्ते में ये 5वीं डकैती की वारदात है। इससे कबल चिश्तियाँ रोड पर सेंट्री स्टोर, पुलिस लाइन रोड पर स्मार्ट शॉप, बेकरी और DC ऑफिस रोड पर बेकरी पर डकैती की वारदात हुई। ताजर बरादरी की जानिब से IG पंजाब से मुतालबा किया गया है कि शहर और गिरदोनवा में पुलिस गश्त को यकीनी बनाया जाए ताकि डकैती और चोरी की वारदातों पर काबू पाया जा सके। रावलपिंडी मरी में सड़क पर बर्फ फेंककर सियाहों से मदद के बहाने रकम बटोरने वाला मुल्ज़िम साकिब अब्बासी गिरफ्तार। मुल्ज़िम साकिब अब्बासी के ज़ेरे इस्तेमाल जीप कब्जा पुलिस में ले ली गई। मुल्ज़िम साथियों के साथ मिलकर सड़क पर बर्फ बखेरता और जब किसी सियाह की गाड़ी फंस जाती तो जीप से टोकर निकालने का भारी मुआवजा लेता था। सियाहों की शिकायत सामने आने पर CPO साजिद कियानी ने नोटिस देते हुए मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। CPO साजिद कियानी के अहकामात की रोशनी में गुज़श्ता रोज़ नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मुल्ज़िम के दीगर साथी और सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। सियाहों की मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले कानून की गिरफ्त से नहीं बचेंगे। डिप्टी कमिश्नर डेरा बुगटी मुमताज़ कैथरान का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा। डिप्टी कमिश्नर डेरा बुगटी की जानिब से नए ECG मशीन मंगवाकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इंस्टॉल करके MS के हवाले कर दिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर डेरा बुगटी मुमताज़ अली कैथरान ने मजीद कहा कि सूई PP वेलफेयर अस्पताल के लिए बहुत जल्द डायलिस मशीन का बंदोबस्त करके वहाँ इंस्टॉल कर दिया जाएगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने चार्ज संभालने से पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का विज़िट किया तो इसमें काफ़ी मिसिंग फैसिलिटीज़ थी, तो वक्तन वफ़क्तन हम उसको कवर अप कर रहे हैं। यहाँ पे जो बेसिक 4 जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं, ECG की फैसिलिटी, एक्सरे की फैसिलिटी, अल्ट्रासाउंड है और BP अपैरेटस, वो अल्हम्दुलिल्लाह ECG हम लोगों ने मंगवा ली है। ECG पहुँच गई है और हैंड ओवर कर दी है MS साहब को ECG मशीन। और उसके अलावा ये 4 फैसिलिटीज़ हमारे हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद हैं, इंक्लूडिंग गैस की सप्लाई भी हो गई है और स्टाफ की इंश्योर हम कर रहे हैं कि स्टाफ राउंड द क्लॉक यहाँ पे मौजूद हो। बेसिकली देखें जो हम डॉक्टर्स हैं और एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि पेशेंट्स को टाइमली एक ट्रीटमेंट मिल जाए और इसी ट्रीटमेंट की वजह से इनकी जान बच जाती है। अब जब कोई इंसान ठीक हो जाता है तो उसका क्रेडिट तो डॉक्टर को मिलता है, लेकिन जिसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ डॉक्टर्स या एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद नहीं है, तवज्जो नहीं दे रही, तो उसका हमसे जो अकाउंटेबिलिटी है, हिसाब किताब कौन लेगा? दुनिया हमें कैसे पता चलता है कि हमारी गफलत की वजह से कोई बंदे की डेथ हो गई है? तो वो अल्लाह ताला के पास अकाउंट होता है और अल्लाह ताला हमसे पूछ करेगा, हमसे, एडमिनिस्ट्रेशन से और डॉक्टर से। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि यहाँ पे हमारी मिसिंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो पूरी हो जाएं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी ECG मशीन भी पहुँच गई है। हमने अपनी मदद आपके तहत वो प्रोक्योर कर ली है और हैंड ओवर हो गई है MS साहब को। उसके अलावा मेडिसन हैं, DHO साहब ने काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं। रावलपिंडी ओवरचार्जिंग की शिकायत पर मरी में 15 होटल सरबमौर कर दिए गए। ओवरचार्जिंग की शिकायत सोशल मीडिया और मरी कंट्रोल रूम पर वसूल हुई। होटल्स अबू ज़ैबी रोड, गोल्डना रोड, अपर जीका गली रोड और बैंक रोड पर वाक़ हैं। कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर मरी की जानिब से की गई। भावलनगर DPO मोहम्मद जफर बुज़दार की ज़ेर सदारत मीटिंग का इनेकाद। मीटिंग में SDPOs और ज़िला भर के SHOs की शिरकत। मीटिंग में SHOs की रवां माह में क्राइम कंट्रोल के हवाले से कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस मोहम्मद जफर बुज़दार का कहना था कि मुकदमात के फ्री और फौरी अंदराज को यकीनी बनाएं। ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को अंतर मेयाद यौम मेरिट पर यकसू करें। बीट बुक सिस्टम, मैनुअल और ऑनलाइन रिकॉर्ड अपडेट रखें।
सरगोदा के शहरी हो जाएं होशियार। रीजनल मैनेजर सुई गैस साजिद रजा सैयद ने कहा है कि घरेलू सार्फिन का गैस के हुसूल के लिए कंप्रेसर का इस्तेमाल कानूनन और इखलाकन जुर्म है। कंप्रेसर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है और अब तक 350 से जायद कंप्रेसर उतारे जा चुके हैं और ऐसे सार्फिन के मीटर 30 यौम के लिए उतार लिए जाएंगे। सरगोदा पीटीआई को सरगोदा से बहुत बड़ा झटका। सैयद ओन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक पीर ऑफ सयाल शरीफ नून लीग और पीटीआई के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंडीर पर जा बैठे। सरगोदा में पीटीआई एमएनए के टिकट होल्डर और एमपीए पीटीआई निजामुद्दीन सियालवी के छोटे भाई नईमुद्दीन सियालवी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। सरगोदा की सियासत में नईमुद्दीन सियालवी के जाने से पीटीआई को बड़ा नुकसान हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईमुद्दीन सियालवी पीटीआई टिकट होल्डर NA92। मैंने आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का खिताब देखा और मुझे बेहद मायूसी हुई कि खान साहब आपको पुलिस वाले तो शहीद होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद होते हुए नजर नहीं आए। जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान ने कल आशिकाने रसूल पे सीधी गोलियां चलाई, मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये जुल्म और सितम और बर्बरियत की एक नई मिसाल पाकिस्तान में कायम की गई है और मैं मुतालबा करता हूँ कि आशिकाने रसूल जितने भी हैं उनको रिहा किया जाए। और आजकल जिस तरह मुल्क की सूरत हाल है, गुर्बत, बेरोजगारी, मैं समझता हूँ कि वाहिद एक ही जमात है जिसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि पाकिस्तान को इस गहराई से निकाल सकती है और इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ हम शाना बशाना खड़े होंगे और उनके साथ मिल के पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। और 23 जनवरी को बाज़ाब्ता इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मैं सियाल शरीफ में इस्तकबाल करूँगा। सरगोदा थाना मियानी के इलाका चक साहिब खान में पुरानी दुश्मनी पर मुखालिफिन की फायरिंग से नौजवान कत्ल। थाना मियानी के इलाके चक साहिब खान का रिहायशी मोहम्मद तसव्वुर हुसैन अपने घर के करीब था कि पुरानी दुश्मनी की बिना पर मुखालिफिन गुलाम मुर्तज़ा और मोहम्मद आमर और 3 नामालूम अफराद हुंडा 125 पर आए और मोटरसाइकिल सवारों ने अंधाधुंध फायरिंग करके तसव्वुर हुसैन को कत्ल कर दिया। नाश को पोस्टमार्टम के लिए रूरल अस्पताल मियानी मुंतकिल करके थाना मियानी पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। अमान लासी फाउंडेशन की जानिब से बेला बलोची गोड गर्ल्स हाई स्कूल की बच्चियों में 50 से ज़्यादा गर्म मलबूसात तकसीम किए गए। तकरीब के शुरका ने कहा कि अमान लासी फाउंडेशन के इस इक़दाम को सराहा। अमान लासी फाउंडेशन के चेयरपर्सन अमानुल्लाह लासी मैडम साइदा क़य्यूम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि और लोगों को चाहिए कि वो इस कार्य खैर में ताउन करें ताकि ज़िला लसबेला के तमाम सरकारी स्कूलों में गरीब तलबा की अमान लासी फाउंडेशन मदद कर सकें। सूबाई वज़ीर आबपाशी हाजी मोहम्मद खान लहड़ी और सूबाई सेक्रेटरी आबपाशी हाजी अब्दुल फताह भंगर के अहकामात की रोशनी में पिट फीडर कैनाल के बैरून साइड पुश्त को हमवार करके झाड़ियों की सफाई और गैर कानूनी तरीके से पानी चोरी करने की गरज से पुश्त पर मुख्तलिफ जगहों पर कट्स लगाए गए थे ताकि आमदोरफ्त को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए, जिसकी मुकम्मल बहाली के लिए एरीगेशन की भारी मशीनरी के साथ लेवल करने का अमल शुरू कर दिया गया। सानिया मरी के बाद पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी और मरी के 4 अफसरान को तब्दील किए जाने का इम्कान। CPO रावलपिंडी साजिद कियानी, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर तैमूर खान को तब्दील किए जाने का इम्कान। असिस्टेंट कमिश्नर मरी उमर मकबूल और DC रावलपिंडी मोहम्मद अली को तब्दील किए जाने का इम्कान है। यजमान गुज़श्ता रोज़ यजमान के नवाही गांव चक नंबर 85 DB के रिहायशी 2 नौजवान सगे भाई अब्दुल रज़ाक और साबर हुसैन मोटरसाइकिल पर सवार होकर काम की गरज से यजमान आ रहे थे कि गांव से बाहर आते ही तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली की टकरा जाने से शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर जख्मों की ताब न लाते हुए दोनों भाई रास्ते में ही दम तोड़ गए। डॉक्टर ने मौत की तस्दीक कर दी, जिससे गाँव मज़कूरा में शोक की फिजा कायम हो गई। घर पर इत्तला पहुँचते ही कोहराम मच गया। कोहाट की सब तहसील दुर्रा यादव खेल के कौम सनी खेल के 2 फरीकैन ने कोयला रॉयल्टी तकसीम पर इख्तलाफात के बाद एहतजाज शुरू कर दिया। अब्बास चौक दुर्रा यादव खेल में एहतजाजी धरना 4 दिन से जारी है। मजीद जानते हैं मलिक यासीन की इस रिपोर्ट में। कोहाट की सब तहसील दरा आदम खेल कौम सनी खेल के उलमा कमेटी का कहना है कि कोयला रॉयल्टी कमेटी अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है। अब कौम ने नई उलमा कमेटी बना दी है। आइन के मुताबिक अब इंतज़ाम और इख्तियारात उनके हवाले करके साबिक़ा दौर का हिसाब क्लियर किया जाए। ये जो आप देख रहे हैं हमारे तकरीबन 3रा दिन है आज इस एहतजाजी कैंप का और मजबूरन हमने ये लगाया है। मजबूरन इसलिए
कि मेरा ताल्लुक़ कंदी सुनीखेल से, कौम सुनीखेल से अक्सरियती अवाम। हमने एक मंशूर बनाया था 2011 में मुत्तफ़िक़ा तौर पर कौम के सारे बड़े छोटे सब मुश्तरका तौर पर एक मंशूर बनाया था, जिसमें एक टोटल 27 शक़ें थी, जिनमें एक शक़ ये भी था कि हर गांव से 2 अफराद मेंबर मुंतखब हो गए कुल कमेटी के लिए, और वो अक्सरियती इत्तेमाद लेकर आएंगे। इसी तरह जो हम इससे पहले कमेटी थी जो आज हमारी फरीक बन चुकी है, उन्होंने भी 2 साल गुजारे, बल्कि 2.5 साल गुजारे। 2.5 साल गुजारने के बाद इस तरह लोग उठे एहतजाज पर कि आपका टाइम तो पूरा हो चुका है, अब काइंडली अब किसी और फरीक को दे दें। इसी तरह इस उलमा कराम को कौम ने सेलेक्ट किया। तकरीबन मैं अगर कहूँ 90% 92% एतमाद लोगों का हासिल है उलमा कराम को। इन्होंने हल्फ भी लिया है, चार्ज भी संभाला है, मगर दरमियान में ये सब एक कमेटी पैर आ गई। हमारा सिंपल सा एक ही मुतालबा है इंतज़ामिया से, वो भी ठल मठोल करे, लेकिन फिर भी हम उनके साथ ये मुतालबात रखते हैं कि काम जल्द अज जल्द उलमा कराम के हवाले किया जाए, क्योंकि मंशूर 2011 की रोज़ से कौम ने इन पर इत्तेफाक किया है, इत्तेमाद दिया है। जो इससे पहले कमेटी गुजरे उनका हिसाब किताब किया जाए, इसके बाद काम उलमा कराम के हवाले किया जाए। अब्बास चौक में एहतजाजी धरने से अमान अफरीदी समेत दीगर अफराद ने भी खिताब किया और कहा कि अब वक्त का तकाजा है कि इख्तियारात नई कमेटी के हवाले करके आवाम को इंतशार से बचाया जाए। लेकिन आखिरी बात है कि उलमा किराम पर एतमाद किया है, तो अब इंतज़ामिया जो है ना वो हमारे सबका कमेटी वाले जो है ना वो काम चलाने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं। तो इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि कौम कंदी सुनीखेल ने जो फ़ैसला दिया है उलमा किराम के हक़ में, उसको सुनीखेल कौम का ज़िम्मेदारी जो है ना वो सौंपी गई है, उसकी काम करने के लिए उसे इजाज़त दी जाए। इस मसले पर माजी में भी खूनरेज़ी हो चुकी है। वक्त का तकाजा है कि इस मसले को ताबीर और हिकमत अमली के साथ पहली फुर्सत में हल किया जाए। अब देखना ये है कि इंतज़ामिया इस मसले का क्या हल निकालती है। कैमरामैन इबाद के साथ मलिक यासीन, TNN न्यूज़ कोहाट। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका बस्ती अल्लाह दिता मौजा बम में पुलिस और डकैत गैंग के दरमियान मुकाबला। तारीकी का फायदा उठाते हुए बदनाम ज़माना डकैत गैंग फरार। पुलिस की मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी, जबकि मुल्ज़मान नामालूम मकाम पर रूपोश। मुल्ज़मान के खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज। साहिवाल में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर की नाअहली दौरान ट्रायल नौजवान फुटबॉलर जाबाग। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस की जानिब से लाहौर में होने वाली 73वीं पंजाब गेम्स के लिए तिब्बी अमले और एहतियाती तदाबीर अपनाए बगैर मुख्तलिफ खेलों में शमूलियत के लिए खिलाड़ियों के ट्रायल लिए जा रहे थे। चिश्तिया म्यूनसिपल कमेटी की अंधेर नगरी चौपट राज बरकरार रहने के बायस मुतलका शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। गैर कानूनी वाटर सप्लाई का कनेक्शन लीकेज होने के बायस सरकारी स्कूल, मस्जिद, वाबडा के आगे पानी खड़ा हो जाने से शहरियों ने अल्लाह हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से और जितने मुतलका उनके नीचे आते हैं उनसे अर्ज़ करता हूँ कि हमारा इलाका चिश्तियाँ ज़िला बहावलनगर निज़ ग्रेट स्टेशन आज़म चौक का ये हालात देख लें इनके कि इन्होंने गैर कानूनी पाइपलाइन जो बिछाई है पानी की वाटर सप्लाई की, तो उसकी वजह अहले इलाका को बहुत परेशानी है। परेशानी की सबब तो यही है कि पाइपलाइन भी है और सड़क भी है, और हमारे करीब बच्चियों का मदरसा भी है, मस्जिद भी है, और साथ में 2 गर्ल्स हाई स्कूल भी हैं और सरकारी दफातर भी हैं। हमारी खुसूसी आपसे रिक्वेस्ट है अहले इलाका की, अहले मोहल्ला की, अहले शहर की, क्योंकि पूरे शहर की बच्चियां इधर पढ़ने आती हैं। वो क्या पढ़ने आए, वो डेली यही बहाना बना लेती हैं कि हमारे उधर गुज़रने की जगह नहीं है। जब गुज़रने की जगह नहीं तो तालीम के ऊपर इतना पैसा लगा रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा इसके ऊपर भी तवज्जो दें कि ये जो अहले इलाका वाले क्यों परेशान हैं, बच्चियाँ क्यों नहीं जा रही पढ़ने के लिए, तालीम के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा भी कर देंगे तो क्या है। देख सकते हैं कि जो हमारे इस मोहल्ले में ये आज़म चौक का इलाका है जहां ये पाइप डाला गया है, और ये पाइप बहुत ज़्यादा नाकिस है, जिसकी वजह से ये एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के ये लीकेज शुरू हो जाती है। और साथ ही हमारे एक मीनार वाली मस्जिद है, उसके साथ हाई स्कूल नंबर 1 है, जहाँ पे बच्चों को पढ़ने की मुश्किलात पेश आती हैं। जब सुबह सुबह लोग अपने बच्चियों को जो बसें छोड़ने आती हैं वो यहाँ पर 3-3, 4-4 घंटे तक फंस जाती हैं, और जिससे बहुत मुश्किलात होती हैं। और साथ ही
जो लोग नमाज़ें पढ़ने जाते हैं, जुमा पढ़ने जाते हैं, इबादत करने के लिए जाते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किलात पेश आती है, उनके कपड़े ख़राब होते हैं और इससे सबसे ज़्यादा आम आदमी को नुकसान होता है। और हमने आज से 1-2 दिन पहले भी अपील की थी, लेकिन हमारी आज तक किसी ने नहीं सुनी। और हमारी वज़ीर आला पंजाब और एसी साहब से ये गुजारिश है कि वो हमारी जल्द से जल्द इस मुश्किलात का कोई हल पैदा करें। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद फैसल कामरान के सर्कल अहमदपुर के पुलिस अफसरान से क्राइम मीटिंग। DPO ने साल 2020-21 के ज़ेर तफ्तीश मुकदमात का जायजा लिया। पुलिस पोस्ट मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल यकीनी बनाए। मुजरमान इश्तिहारी की गिरफ्तारी, ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को जल्द अज जल्द ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत मेरिट पर यकसू करें। हरनाई आल पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ फेडरेशन यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जिला हरनाई का काफिला कोयटा पंदल में पहुंच गया। एहतजाजी जुलूस के साथ वज़ीर आला हाउस की जानब रवाना हो गया। एहतजाजी काफिले में डॉक्टर्स पैरामेडिक्स कसीर तादाद में शरीक हैं। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी, अपने जायज़ मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। पाकिस्तान बाइकर्स क्लब के 15वीं सालगिरह के सिलसिले में तर्जमान जनूबी पंजाब अली अहमद चौधरी ने हारूनाबाद में पुरवकार तकरीब सालगिरह का एहतमाम किया। सालगिरह केक काटने की तकरीब में हारूनाबाद मोटोक्रॉस टीम और इलाका के नामवर मोटरसाइकिल मैकेनिक बाऊ इकबाल समेत अहबाब ने शिरकत की। सरगोदा के नवागी इलाका शाहपुर से 1.5 साल कबल अगवा होने वाली सोबिया बतूल मुल्ज़म की गिरफ्तारी के बाद भी बाजियाब न हो सकी। IG पंजाब की सुप्रीम कोर्ट तलबी 1 महीना की डेडलाइन, बच्ची को अदालत पेश करने का हुक्म, वुरसा की जानब से पुलिस पर जानबदारी का इल्ज़ाम। मरी कौमी इत्तेहाद के मरकजी रहनुमा हाजी मोमन खान मरी की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाका जल मगसी में अदा कर दी गई, जिसमें मरी कौमी इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन मीर अब्दुल नबी खान राहज़ई जनी मरी, डॉक्टर गुलाम जान मरी, अब्दुल हमीद मरी, बंगल खान मरी, मोहम्मद रहीम सिबी के ज़िला सदर समेत दीगर शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फोटाबाज थाना खिचीवाला की हुदूद में 2 रोज़ कबल कत्ल होने वाले नौजवान के वरसा का एहतजाज। मुजाहिरीन ने मेन हाईवे रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पुलिस नामजद मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं कर रही। मुजाहिरीन 2 रोज़ कबल अफजल नामी शख्स को पुरानी दुश्मनी पर मुखालिफिन ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। मेन हाईवे रोड बंद होने से ट्रैफिक जाम हो गई, लोगों को मुश्किलात का सामना। पुलिस थाना खिची मौका पर पहुँच गई, मुजाहिरीन से मुज़ाकरात जारी। थाना सिटी की हुदूद सैदपुर रोड पर डकैती की वारदात। 3 मुसल्लह डाकू असलहा के जोर पर पेट्रोल एजेंसी से 1.5 लाख के करीब नकदी लूट कर फरार। डकैती की वारदात की CCTV फुटेज TNN न्यूज़ को मौसूल। इत्तला मिलते ही पुलिस थाना सिटी के SHO अली इमरान अब्बासी मौका पर पहुंच गए। जैकबाबाद अली मोहम्मद पार्टी की जानिब से मीर एजाज हुसैन खान जकरानी, मीर खालिद खान जकरानी और मीर अब्बास खान जकरानी की जैकबाबाद शहर में खिदमत के हवाले से चेयरमैन दिलमुराद लाशारी ने TNN न्यूज़ से बातचीत करते हुए क्या कहा, मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा जाहिद खरल से। सरगोदा थाना बलवाल सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, असलहा स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। दौरान नाकाबंदी कार के खुफिया खानों से मुख्तलिफ किस्म के जदीद असलहा की भारी खीर बरामद। 4 सदर के रिहायशी 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार। 2 कलाशिनकोव, 3 राइफल, 223 बोर, 1 पिस्टल, 30 बोर बरामद। गोलियां राइफल 230 बोर, 940 राइफल, 222 बोर, 1670 बरामद गोलियां। कसूर के इलाके कोहाड़ सलामतपुरा में हजाम की खस्ता हाल दुकान की छत गिर गई। कसूर छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में मकबूल, अबू बकर और नजीर शामिल हैं। हरनाई स्पेन तंगी को जाने वाली बिजली की 11 kV लाइन तार टूटकर नीचे जमीन पर गिर गई। बिजली की तार गिरने से मुतअद्दिद जानवर जाँ बहक हो गए। यूनियन काउंसिल बाबयान स्पेन तंगी सहरा में कुल्ली तक्का के लिए जाने वाला बिजली का 11,000 वोल्ट तार जमीन पर गिरकर बिजली करंट लगने से कई जानवर बिलखुसूस गाय मर गईं। अहमदपुर शर्किया में भी खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, जहां पर किसान अपनी काश फसल गंदम के लिए सारा दिन सरकारी निर्खों पर खाद की खरीदारी के लिए जलीलो ख़ार होने के बावजूद भी हासिल करने से कासर हैं, जबकि ब्लैक माफिया के कारिंदे ब्लैक पर खाद के खुलेआम फरोख्त करके माल बनाने में मसरूफ हैं। सरगोदा पंजाब फूड अथॉरिटी का सरगोदा में ऑपरेशन। डेयरी सेफ्टी टीमों की 20 गाड़ियों में मौजूद 15,700 लीटर दूध का जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से मुआयना। मुजरे सेहत दूध तलब। DG पंजाब फूड अथॉरिटी ने सरगोदा के दाखिली रास्तों पर नागा लगाकर दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग की। मौका पर लिए गए नमूनों की इंतहाई नाकस नताइज आने पर 180 लीटर मिलावटी दूध तलब किया गया है।
ज़िला तुरेगर के इलाके मंजाकोट मद्दा खेल में पब्लिक हेल्थ की जानिब से मंजूर की गई वाटर सप्लाई स्कीम जो कि 6 साल गुजर जाने के बावजूद भी मुकम्मल न हो सकी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तुरेगर से हमारे नुमाइंदे ज़ुबैर की इस रिपोर्ट में। जी ज़ुबैर, क्या तफसीलात हैं? तो हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट तोरगर के इलाके मंजाकोट मद्दा खेल में। आज हमारे साथ आसन साहब मौजूद हैं जो कि महकमे पब्लिक हेल्थ के जो इंजीनियर हैं। आज इसने मंजाकोट की जो स्कीम है उसकी विज़िट की है। इनसे हम मज़ीद जानते हैं कि विज़िट के दौरान इसने क्या क्या ऐसे मसाइल देखे जो आपको बता सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है शाह साहब, कैसे हैं आप? ठीक शुक्र है। हसन साहब, ये मुझे बताएं, आज आपने जो विज़िट किया, आप क्या समझते हैं कि ये मंजाकोट की स्कीम है, किस हद तक ये ठीक काम हुआ या नहीं? शाह साहब, इस तरह ये काफ़ी अर्से से पेंडिंग थी ये स्कीम, आपके नोटिस में थी। कुछ पहले आपका जो था सोर्स पे डिस्प्यूट था, वो कोर्ट केस भी था, इसमें वो हल हो गया, उसके अंदर कोर्ट का फैसला आ गया। जब तक कोर्ट का केस था फिर तो हम कुछ कर नहीं सकते थे। फिर अभी ये काम काफ़ी तेज़ी से आपके सामने जारी है। अभी इसमें फाइनल टचिंग में ये रहते हैं, छोटा डिस्ट्रीब्यूशन का जो पाइप है वो रहता है हमारा, वो भी जो लोकल अंदर गांव के अंदर जो कनेक्शन है वो रहते हैं। टैंक आपका रेडी हो गया, वो आप लोगों ने आपकी निगरानी में काम हुआ है, जो कमेटी बनी हुई थी उसकी निगरानी में काम हुआ है। आप लोग 100% उसमें मुतमईन हैं। हसन साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो मतलब 1 साल में कंप्लीट होने वाली ये स्कीम, क्यों ना 5 साल इसमें लगे, 5 साल तक ये कंप्लीट ना हो सके, इनकी क्या वजूहात हैं? असल में इसमें इस तरह था कि कुछ तो पहले देखें सोर्स पे डिस्प्यूट था, वो मेरे टाइम से पहले, काफ़ी पहले की बात है, 2018 में या इस तरह। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जब कोर्ट का जब तक डिसीजन नहीं आ रहा था तब तक तो डिपार्टमेंट या कॉन्ट्रैक्टर कुछ कर नहीं सकता था। वो जब हल हुआ उसके बाद फिर क्या कहते हैं, फ़ंड्स का इशू था, फ़ंड्स नहीं थे इसमें। फिर फंड्स आए तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर ने काम स्टार्ट किया। अभी तो माशाल्लाह तकरीबन फाइनल स्टेजेस में। अच्छा, आप क्या समझते हैं, मतलब ये किस टाइम तक कंप्लीट हो जाएगी? इसमें और कितना टाइम लगेगा? मज़ीद अगर किया जाए, अगर मतलब बारिशें वगैरह ना हो बीच में से, आपको पता है रेनफॉल है, बीच में बारिशें स्टार्ट हो गई थी जिसकी वजह से 2-3 हफ्ते तो इसमें रुक के, अगर ये ना हो, बारिशें ना हो, वेदर अच्छा हुआ तो इंशाल्लाह 1-2 महीने के अंदर अंदर फाइनल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन टीम के साथ TNN न्यूज़ मोहम्मद ज़ुबैर, तोरगर। कोयटा में यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स का एहतजाज, मुजाहिरीन को वज़ीर आला हाउस जाने से रोकने पर पुलिस की लाठीचार्ज। पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए 25 से ज़ायद डॉक्टर्स पैरामेडिक्स को गिरफ्तार कर लिया। लाठीचार्ज के दौरान 10 डॉक्टर्स जख्मी भी हुए। यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स ने कमिश्नर ऑफिस के करीब रोड पर ही धरना दे दिया। गिरफ्तारी के बावजूद यंग डॉक्टर्स एक मरतबा फिर रेड जोन जाने का ऐलान किया। जब तक मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते एहतजाजी धरना जारी रहेगा, मुजाहिरीन का ऐलान। चिश्तिया काजीवाला रोड पर पंजाब फार्मेसी पर डकैती की वारदात, मुजामत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी जिसके बाद निजी फार्मेसी का मालिक गोली लगने से जाँ बहक हो गया। डाकू फायरिंग करते हुए मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। वाक़े के बाद थाना A डिवीजन पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। जाँ बहक होने वाले शख्स के वरसा का रोड ब्लॉक करके एहतजाज जारी। ननकाना साहिब सिटी शाहकोट पुलिस ने बैनुल इज़लाई मोटरसाइकिल चोर डकैत के 5 मुल्ज़मान गिरफ्तार करके दर्जन के करीब मोटरसाइकिलें, लाखों रुपए नकदी और असलहा बरामद कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंसूर अमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंसूर अमान ने अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सहाफ़ियों को बताया कि थाना सिटी शाहकोट के SHO यूनुस डोगर ने अपनी टीम के अमरा कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल की चोरी और डकैती में मुलव्वस बैनुल इज़लाई डकैत गैंग के 5 अफराद वसीम अरशाद, तनवीर अहमद, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद वकास, अली रजा को गिरफ्तार कर लिया है। इस्लाही जिरगा पंजपीर जिला सवाबी काबीना की हल्फ बर्दारी तकरीब ज़ेर सदारत रशीद एडवोकेट मुनक्कद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर सवाबी उस्मान अशरफ थे। इसके अलावा दीगर शख्सियात भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर डॉक्टर फातिमा गिल, DSP सवाबी फारूक खान और SHO सवाबी औरंगजेब खान ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं सवाबी से हमारे नुमाइंदे इस्माइल यूसुफजई की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस्लाही जरगा पंजपीर ज़िला सवाबी काबीना की हलफ बर्दारी की तकरीब ज़ेर सदारत रशीद एडवोकेट मुनक्किद हुई, जिसमें जरगे के तमाम अरकान के अलावा गाँव पंजपीर के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर सवाबी उस्मान अशरफ थे। इसके अलावा दीगर शख्सियात में डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर फातिमा गुल, SHO औरंगजेब खान और DSP फारूक खान सवाबी ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया।
तकरीब से खिताब में चेयरमैन पंचपीर शेर ज़मीन खान और इसके अलावा जनरल कौंसल इजाज़ अहमद ने मेहमान खुसूसी को खुशामदीद कहा और जरगे के अरकान का और लोगों का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद मलिक ज़हूर खान सदर इस्लाही जरगा पंचपीर ज़िला सवाबी ने जरगे के साबिका कारकर्दगी पर रोशनी डाली और मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर सवाबी उस्मान अशरफ ने इस्लाही जरगे के तमाम मुंतखब अरकान से हलफ लिया। हलफ बर्दारी के बाद उन्होंने जरगे से और तमाम लोगों से खिताब में कहा कि अगर आपके यहाँ एजुकेशन, सेहत, दीगर समाजी और माशरती मसाइल हैं तो ऐसी सवाबी ऑफिस के दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले हैं। आप आ सकते हैं और हम आपके मसाइल हल करेंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद रशीद एडवोकेट, डीएमओ फातिमा गुल, डीएसपी फारूक खान और SHO सवाबी औरंगजेब खान ने भी खिताब किया। तकरीब के अख्ताम पर मौलाना अब्दुर्रहमान साहब ने इख्तितामी दुआ फरमाई। जी। पाकपतन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पाकपतन की बड़ी कार्रवाई, टैक्स अदा न करने पर मारूफ कारोबारी सेंटर शरीफ करियाना स्टोर बंगला हयात को सरबमौर कर दिया गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पाकपतन 5 यूनिट के IRO हाजी अब्दुल हक ने बंगला हयात में कार्रवाई की। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ज़राए के मुताबिक शरीफ करियाना स्टोर बंगला हयात ने 2015 से 1,81,000 रुपये टैक्स अदा नहीं किया गया, जिस पर बड़ी कार्रवाई मरकज़ के खिलाफ करते हुए सरबमौर करना पड़ा। FBR के तर्जमान के मुताबिक मुल्की तरक्की के लिए टैक्स की अदायगी लाजमी है। टैक्स की अदायगी कौमी फरीज़ा है। खैरपुर टामे वाली पुलिस ने असलिया की नुमाइश की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले मुल्ज़िम की निशानदही करके गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िम को सोशल मीडिया टीम के जरिए शनाख्त करने के बाद गिरफ्तार किया गया है। सरगोदा थाना बलवाल सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, असलिया स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। दौरान नाकाबंदी कार के खुफिया खानों से मुख्तलिफ किस्म के जदीद असलिया की भारी खीब बरामद। 4 सदा के रिहायशी 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार। 2 कलाशिनकोव, 3 राइफल, 223 बोर, 1 पिस्टल, 30 बोर बरामद। गोलियां राइफल 230 बोर, 940 राइफल, 222 बोर, 1670 बरामद गोलियां। यजमान बार की सदारत का मामला हल हो गया। शाहिद रशीद चौधरी दस्तकदार, जफर इकबाल चौधरी बिला मुकाबला सदर मुंतखब। यजमान बार की सदारत का इंतखाब जाली वोट पर बदनज़मी का शिकार होने के बाद मुलतवी कर दिया गया था। गुज़श्ता रोज साबिक मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी खालिद महमूद जज्जा और सीनियर वकला की कोशिश के बाद शाहिद रशीद चौधरी उम्मीदवार सदारत से दस्तकदार हो गया, जिस पर जफर इकबाल चौधरी को बिला मुकाबला सदर बार मुंतखब कर लिया गया।